आफ्टरनून આપણે હિન્દીમાં દોહા અષ્ટક સમજી ગયા કાવ્યને. હવે તેના પ્રશ્નોની સમજ જોઈએ. તો પ્રશ્નો જુઓ તો अभ्यासना वह लोगों को संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिए गया. હવે શું કહે છે કે ખજૂરનું ઉદાહરણ કેમ આપ્યું છે. તો કેમ આપ્યું છે તો खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उसमें प्रतीक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं. उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है उनसे दूसरों के કોઈ લાભ નહીં પહોંચા. શું કહે છે કે હવે દિવસે ને દિવસે લોકોને જે મનોવિકૃતિ જે મનના છે માનવી તેમની મનોવૃત્તિ સંકુચિત હોય છે. જેમ દયાભાવ પહેલાંના સમય જેવો હોતો નથી. માટે આપણને खजूरનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. साधु पुरुष कैसा होना चाहिए. क्यों साधु पुरुष कैसा होना चाहिए. तो साधु पुरुष सूप में स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है. तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहता है. तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उसमें हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है. શું કહે છે કે સુખ શાंति और सुरक्षा मिलती है. आप गरीब लोग की मदद कैसे कर रहते सकते हैं. तो हम गरीब लोगों को बच्चे को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं. हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याओं दूर कर सकते हैं. શું કહે છે કે ગરીબ લોકોને તમે ભણાવવામાં જો મદદ કરો તો તેમને આવતી સમસ્યાઓથી તે दूर કરી શકે. सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते थे. सज्जन लोग दूसरों की भला करने की अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं. अपने संपत्ति का उपयोग करते हैं. હવે પ્રશ્ન 2 जो नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द के सही जोड़ बनाइए. उदाहरण सहित अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. શું કહે છે શબ્દોને વિલોમ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દો. તો પહેલો શબ્દ શું છે આદર. આદરનો વિરોધી શબ્દ શું થશે અનાદર. તો आदर हमें बड़ों का आदर करना चाहिए તેમ એનું વાક્ય સહી वाक्य बनसे. अनादर हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए. दूसरा जो तो स्वकाज तो परकाज. स्वकाज में ये यहाँ स्वकाज के लिए आया था. परकाज सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं. बुरा तो बुरा એટલે अच्छा. अब बुरा उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा. दूसरा शब्द जो तो अच्छा उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया. नज़दीक तो नज़दीक એટલે दूर. बाजार मेरे घर के नज़दीक है. दूर तो पाठशाला मेरे घर के दूर है. मृत जीवित मृत उस दुर्घटना से कई लोग मृत पाए गए. जीवित मलबे में से कई लोग जीवित निकले. छोटा बड़ा छोटा हमारा घर छोटा है. बड़ा वह बड़ा आदमी है. अंदाज अपना अपना. कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती. नदी नाले तालाब सूरज जाते हैं. फसलों के लिए पानी नहीं मिलता. खेत सूख जाते हैं. पशु पक्षी जानवर लोग भूखों मरते लगते हैं. ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है. तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो. सोच कर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे. તો શું કહે છે કે ઉસ એનો હવે समझिए આપણે जवाब में. तो उस अकालग्रस्त लोगों के लिए धन
इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवा कर कार्यग्रस्तों का पानी सुलभ बनाएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करें। શું કહે છે કે તેમના માટે પૈસા ભેગા કરીએ અને તે પૈસા ભેગા કરીને અનાજ અથવા કોઈ બીજી ચીજો લાવીએ. ટેન્કર મંગાવીને પાણીની વ્યવસ્થા કરાવાઈએ. जानवरों માટે ચારોની व्यवस्था कराइए। હવે જુઓ तो नीचे दोहा का भावार्थ समझिए। लिखिए, तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को वही रहे तो था देह उड़ाए। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने के कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप में समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों की में यह दिलचस्पी नहीं लेता। શું કહે છે કે સુપડું પણ સારું સારું અનાજ લે છે અને ખરાબ અનાજને બહાર જવા દે છે. એટલે કે આપણે પણ સારી વાતોને ગ્રહણ કરવી અને વ્યર્થ વાતોમાંથી કોઈ મતલબ નથી. તુલસી हाय गरीब की कबहू न खाली गाय, मुए ढोर चाम से लो भस्म हो जाए। શું કહે છે तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मेरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है। जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाला का सर्वनाश कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। શું કહે છે કે ગરીબ લોકોને આપણે એમની મજાક મસ્કરી ઉડાવી નહીં અને તેમની હાય લેવી નહીં. આપણને ક્યારેય પણ ભગવાન છોડતો નથી, એમ તુલસીદાસ આપણને આ દોહામાં સમજાવે છે. રહીમન દેખે બડે नको लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारे। लोग बड़े लोगों को टाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करते लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह तोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार बड़े काम ही की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई की काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटा का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। શું કહે છે કે સમાજમાં જેમ આપણે સમજીએ છીએ કે કપડામાં એક નાની સોય પણ કામ કરે છે, એમ તો તે નાનું છે પણ તેનું મહત્ત્વ મોટા કરતાં પણ વધારે છે. એટલે જ કહેવાય છે કે જ્યાં તલવાર કામ નથી કરતી ત્યાં સોય પણ કરે છે. તો હવે આપણે આટલા સુધી અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા. હવે બીજા વિડીયોમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું. ચલો બાય.